ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम 26 जुलाई की शुरुआत में आ पहुँचे हैं। कई आत्माएं कहती हैं, कई लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जो रास्ता है उसमें इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें लोभ नहीं होना चाहिए, उसमें हमें धन की प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर एक टसल चलता है, एक विघ्न चलता है, हमारे अंदर एक द्वंद्व चलता है हमारे अंदर। और हमें वो विघ्न क्या करता है, आगे बढ़ने नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों हम स्पिरिचुअलिटी में जब आगे हैं तो धन को बिल्कुल ही पीछे रखना, नहीं तो हम लोभी समझे जाएंगे। तो आज परमात्मा इसी चीज़ को लेकर के कुछ उदाहरण देकर के इन बातों को क्लियर करना चाहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा, आप सब जानते होंगे मृग तृष्णा क्या है, के पीछे भागने के बजाय सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। इच्छा मात्रम अविद्या भगवत गीता का एक श्लोक है बहुत बड़ा। इच्छा मात्रम अविद्या की इच्छा है, ये तो पता है। सेकंड चीज है इच्छा से मुक्त होना, कि भाई मेरे को इच्छा नहीं रखनी, मेरे को इच्छा नहीं रखनी, ये एक मंत्र जपना। और फिर तीसरी चीज है इच्छाएं होती भी कुछ हैं, इसका ज्ञान ही ना होना, जो कि देवी देवताओं को सत्युग में होता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। या जैसे कलयुग में क्या होता है, अगर हमारे पास में कुछ है और हम चाहते हैं कि हमें और मिले, तो बोलते नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, इच्छा नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा। तो ये हो गया, एक हो गया इच्छा होना। सेकंड चीज़ होगी उससे लड़ना, अंदर ही अंदर युद्ध करना की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और थर्ड बात होगी सबसे ऊंची बात की इच्छा होती क्या है उसका पता ही नहीं है। प्रमाता कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए, सोचिए जरा, अगर मेरी लॉटरी जीत लूँ, मेरे नाम से लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा देंगे, हम ब्रह्म कुमारी इसमें बांट देंगे, हमारे करोड़पति अगर हम बन जाएं, पैसे बहुत कमा लें, तो हम बहुत सेवाएं करेंगे, चारों तरफ सेवाएं करेंगे, हम धन बांटेंगे, हम कपड़े बांटेंगे, खाना बांटेंगे, अनाज बांटेंगे, और थोड़ा यज्ञ में भी ब्रह्म कुमारी इसको भी देंगे। सेंटर्स बना देंगे हम, बहुत सारा लैंड खरीद लेंगे, बहुत सारी जगहें खरीद लेंगे, बहुत सारी गीता पाठशालाएं खोल देंगे। परमात्मा कहते हैं लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। इसका कारण क्या है? देखिए, जो आत्माएं पैसे डाल रही होती हैं लॉटरी के लिए, वो इच्छा रख करके डाल रही होती हैं, 60 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये। और कहीं ना कहीं उनकी भी वो जो इच्छा है कि मेरे को कुछ मिले वापस, और जब वो नहीं मिलता है तो वो उदास होती हैं, हर्ट फील करती हैं। तो वो खुशी खुशी नहीं दे रही होती हैं पैसे। सिंपल सी प्लेन बात है, लॉटरी खेलते हुए कोई इंसान खुशी खुशी नहीं देता है, और उसकी जब लॉटरी नहीं लगती है तो फिर उसको बहुत दुख होता है। और जिसकी लॉटरी लग जाती है उसको कोसना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी करोड़ की लॉटरी लगी, मेरे पैसे उसमें गए हुए हैं उस लॉटरी में। तो पैसे से पैसा बनता है, बात सही है, लेकिन उसके और भी माध्यम है पैसे से पैसा बनाने के। लेकिन ये पैसे से पैसा बनाने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पास में जो धन है उससे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करके अगर आप पैसे से पैसा बनाते हो, उसमें किसी को नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसमें आत्माएं लोभ में आकर के अपना नुकसान कर बैठती हैं। कई लोग तो अपने घर बार को बर्बाद कर देते हैं लॉटरी में पैसे डाल डाल करके। और परमात्मा कहते हैं कि ये पैसा यज्ञ में नहीं लग सकता है। कई बार इच्छा स्वयं की होती है, आती है स्वयं की इच्छा की मेरे पास में बहुत धन आ जाए और फिर मेरा नाम आए कि देखो मैंने कितना ही सेवा में डाला पैसा। ये भी एक बहुत ही सूक्ष्म अभिमान है जो कि अंदर का रावण हमें पहचाने नहीं देता है। देखिए, हमारे अंदर एक रावण बैठा हुआ है, और हमारे अंदर एक राम बैठा है, हमारे अंदर एक शैतान बैठा हुआ है, हमारे अंदर एक संत बैठा हुआ है, हमारे अंदर राम बैठे हुए हैं, और हमारे अंदर रावण बैठे हुए हैं, हमारे अंदर एक फरिश्ता बैठा हुआ है, और हमारे अंदर एक ईवल स्पिरिट बैठी हुई है। मतलब कि हमारे अंदर ही वो सब कुछ है, वो एनर्जीज हमारे अंदर हैं। और कभी कभी हम इस दूसरे पार्ट को पहचान नहीं पाते, है ना। तो फरिश्ता हो गया और हमारे अंदर ही ईवल भी हो गया। तो उसको पहचानने के लिए परमात्मा ने मुरलियाँ निकाली हुई हैं कि आप पहचानो कि ये आपके अंदर का रावण आपको समझा रहा है, बोल रहा है आपसे कि भैया लॉटरी खेलो यार, बहुत पैसे कमाओ आप जा करके। परमात्मा कहते हैं कि ये जो लॉटरी सिस्टम, ये जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके यज्ञ में लगाना, देखो मैंने इतना दान किया, ये चीज़ अगर है आपके अंदर तो ये आपके अंदर का रावण बोल रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कई बार इच्छा स्वयं की होती है, ये पकड़ा है परमात्मा ने, और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। तो सारा ध्यान किस तरफ चला गया? लॉटरी में, लॉटरी में, लॉटरी में, लॉटरी में, लॉटरी में। और योग लॉटरी से लगा, ना कि परमात्मा से। लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना। अभी के करोड़पति अगर बन गया है, आप सोचिए आपके पास में करोड़ आ गए, आपने बहुत तरक्की करनी शुरू कर दी कलयुग में, कितनी आत्माओं की नजरें लगेंगी,
कितनी आत्माओं की ईर्ष्या होगी, कितनी आत्माओं को आपके साथ में एक प्रकार की नेगेटिव भावनाएं उत्पन्न होंगी, आपके साथ में उनका बर्ताव चेंज हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जितना गुप्त रहोगे उतना अच्छा है, लेकिन जितना आप फैलाव करोगे, बड़ा दिखाओगे अपने को बहुत कि मैंने इतना कमा लिया, मेरे पास में इतना है, मेरे पास में ये सब कुछ है, उतना ही लोगों की नज़रें जो हैं वो करप्ट होंगी, आपके प्रति नेगेटिव होंगी, आपके साथ में उनका अगर ईर्ष्या है कुछ है तो आपके लिए वो विघ्न रूप बनेंगी। तो परमात्मा कहते हैं कि जितना सिंपल रहो उतना बेटर है एक्चुअली। लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गंवाना, बिकॉज आप अपने आप को बहुत जंजालों में फंसा दोगे कलयुग में। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इसलिए सच्ची कमाई जमा करो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जब मेरे पास में ये हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, जब मेरे पास वो हो जाएगा तो मैं ये सेवा करूंगा। परमात्मा कहते हैं जो आपके पास में अभी है उतना ही काफ़ी है, लेकिन सच्चे दिल से आप करिए उसको, तन मन धन लगाइए, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा और वो अगले जन्मों के लिए आपका जमा होता जाएगा। ये सब कुछ सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारी, उसमें आप भी आकर सीखिए इस विद्या को। गहरी गहरी बातें हैं, अंदर के शैतान को पहचानिए और अंदर के राम को भी पहचानिए। ओम शांति के साथ।